अक्सर ऐसा पाया गया है कि ज्यादातर लोगों में यह स्कूल टाइम से ही विकसित होने लगता है। कुछ लोग हस्तमैथुन कॉलेज में जाने के बाद स्टार्ट करते हैं और इन दोनों में जो सबसे अधिक सेफ हैं वो कॉलेज में जाने के बाद करने वाले लोग हैं। हालांकि हस्तमैथुन बिल्कुल गलत है, पर जो लोग स्कूल टाइम से ही इस चीज को करते आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि लगभग यह 10 साल पुरानी बुरी आदत होती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग 10 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं उसे सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसे लोगों का मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है। ऐसे लोगों के अंदर धीरज बिल्कुल नहीं होता है। इन लोगों का ज्यादातर समय मन उदास रहता है। छोटी छोटी हर एक बातों पर गुस्सा तुरंत आने लगता है। ऐसे लोगों के दिमाग इतना ज्यादा दुर्बल हो जाता है कि इन लोगों को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, और अगर पढ़ने बैठे तो सबसे पहले इनका कमर दर्द होने लगता है, जिसके कारण इनका दिमाग पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता है। ऐसे लोगों का शरीर इतना दुर्बल होता है कि ये लोग एक छोटे बच्चे को भी ज्यादा देर गोद में नहीं ले सकते हैं। इन लोगों के मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, जिसके कारण ये लोग खाना भी ठीक से नहीं खा पाता है। ऐसा देखा गया है कि इन लोगों में गैस, एसिडिटी, सीने में जलन, सुबह ठीक से मल त्याग की समस्या इत्यादि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे इसी बात पर गुस्सा आता है कि इतनी सारी दिक्कत, प्रॉब्लम्स हैं। शरीर खराब हो रहा, दिमाग कमजोर हो रहा है, चेहरा बंदर से भी बदतर हो रहा है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, हर चीज में फेलियर हो रहा है। फिर भी लोग हस्तमैथुन करना बंद नहीं कर रहे हैं, और करेंगे भी कैसे? मुझे पता है इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। मुझे ये भी पता है कि आप लोग इसे छोड़ना भी चाहते हो, है ना? लेकिन मेरे भाई, आप इसे नहीं छोड़ सकते। क्यों पता है? इसके लिए जिम्मेदार है आपका माइंड, आपका दिमाग। क्यों जानते हो? क्योंकि आपका दिमाग को यह बिल्कुल नहीं पता है कि क्या गलत है और क्या सही। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य का दिमाग गलत और सही में फर्क ही नहीं कर सकता है। आपका दिमाग यह नहीं जानता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। चाहे आपको उस चीज से कितना भी नुकसान क्यों ना हो, उससे आपके दिमाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि आप हस्तमैथुन को छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके माइंड को, आपके दिमाग को हस्तमैथुन का बुरा आदत लग चुका है। ये आदत आपको नहीं बल्कि आपके माइंड को लग चुका है। इससे आपको फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपका दिमाग 100% इस बात को समझ गया है कि हस्तमैथुन करने से ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिलती है। आपका दिमाग ये सोचता है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख हस्तमैथुन में ही है, और इसलिए ही आप इस चीज को छोड़ नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपका माइंड आपको छोड़ने नहीं दे रहा है। इसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपके माइंड में यह हस्तमैथुन की आदत विकसित हो चुकी है, और इससे छुटकारा पाने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है, और वो है कि आपको इस बुरी आदत के फंदे को किसी भी तरह से तोड़ देना है। जैसे ही आप इस आदत के बंदे को तोड़ देंगे, वैसे ही आपको इस बुरे आदत से छुटकारा मिल जाएगा। बस किसी तरह से आपको अपने माइंड को समझना होगा कि ये आदत बुरा है। इस आदत से आपको खुशी नहीं बल्कि सिर्फ दुख दर्द मिलता है। और जैसे ही आपका माइंड ये समझ जाएगा कि हस्तमैथुन से दर्द होता है, वैसे ही आपका माइंड आपको हस्तमैथुन करने से खुद रोकेगा। इसके लिए बस आपको ये करना है कि अगले 21 दिनों तक अपने माइंड को ये कमांड देना है कि हस्तमैथुन गलत है। ध्यान रहे, कुछ भी हो जाए, एक बार आपने हस्तमैथुन करना बंद कर दिया तो फिर दोबारा इसे कभी भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे एक बार बंद करने के बाद दोबारा कभी करते हो तो आपका वीर्य बहुत तेज गति से निकलेगा, जिससे आपको पहले की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये भी तय कर लेना है कि आप हस्तमैथुन को सच में हमेशा के लिए छोड़ दोगे या फिर नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि इसे कुछ महीने या दिन रोकने के बाद फिर से करने लगोगे, तो उससे अच्छा है कि आप इसे छोड़ ही मत। दोस्तों, अब आइए जानते हैं, अगर आपको पूर्णतः हस्तमैथुन करना छोड़ना है तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया होगा जिसमें आपको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा जाता है। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। इन चारों आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसीलिए इसे सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह दुनिया की सबसे बहुमूल्य चीज है। ब्रह्मचर्य की समझ
इंसान को मोक्ष तक ले जाती है। दोस्तों, अगर एक मनुष्य 30 दिनों के लिए अपने वीर को बचा लेता है, तो चलिए आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं। अगर आप अपने वीर को सिर्फ 30 दिनों के लिए, सिर्फ 30 दिन के लिए भी बचा लेते हो, तो इसके कमाल के फायदे मिलते हैं। दोस्त, मैं यहाँ पर कोई भी किताबी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ जिन्होंने 30 दिन तक अपने वीर को बचाने से मिले हैं। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे लोगों का अनुभव जिन्होंने खुद 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन पूरा किया है। और वह जो फायदे बताते हैं, जब मैंने उसको स्टडी किया तब मुझे पूरी तरह यकीन हो गया कि अगर कोई इंसान 30 दिन के लिए अपने वीर को बचा लेता है तो उस इंसान को कुछ ऐसे फायदे मिलते हैं जो उसकी जिंदगी को बदलने में सक्षम होते हैं। मैं आपको इस वीडियो में ब्रह्मचर्य के 6 ऐसे फायदे बताऊंगा और उनमें से 2 सबसे ज्यादा चौंका देने वाले फायदे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप इसको जान लेते हैं तो वह सारे फायदे आपको मिलेंगे। जाने के जो मुझे मिले हैं, वीर बचाने के फायदे नंबर 1 की बात करें तो इससे मन में कोई नेगेटिव विचार अब नहीं आते हैं। दोस्तों, पहले होता क्या था, हर बात को नेगेटिव लेने की आदत पड़ी DDH चुकी थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। कभी मैं भी उनमें से एक हुआ करता था और पता है हालत इतनी खराब हो गई थी, इतना नेगेटिव माइंड हो गया था। मेरा कुछ अच्छा भी होता था, मेरे साथ तो ऐसा लगता था कि अब अच्छा तो हो गया है, अब कुछ बुरा होने की बारी है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, 30 दिन अगर आपने अपने वीरे को बचा लिया तो आपकी लाइफ में एक ऐसी पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा सूर्य चमकेगा जो सारे अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देगा। और इसके बाद वीर बचाने के फायदे नंबर 2 की बात करें तो दोस्तों, अगर आपने 30 दिन के लिए अपने वीर को बचा लिया तो इसका फायदा यह है कि आप अपने रिलेशनशिप, अपने करियर और अपनी लाइफ को लेकर बेहतर डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, कभी ना कभी आपने भी डिसीजन लिया होगा। दोस्तों, कभी डिसीजन सही साबित हुआ होगा, कभी गलत साबित हुआ होगा। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, लोगों के साथ ही वो डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरा ये जो डिसीजन, जो निर्णय है, वह आगे जाकर गलत साबित होगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं दोस्त, अगर आपने 30 दिनों के लिए वीर को बचा लिया तो आप जो भी डिसीजन लोगे, यानी आप अपनी लाइफ में जो भी निर्णय लोगे अपनी लाइफ में, वो सही साबित होगा। आपके साथ ठीक वैसा ही होगा जैसा रतन टाटा जी कहते हैं। वह कहते हैं कि मैं सही डिसीजन लेने पर यकीन नहीं करता, बल्कि मैं कोई डिसीजन ले लेता हूं, फिर उसको सही साबित करके दिखाता हूं। वीर बचाने के फायदा नंबर 3 है दोस्तों, आप ठीक समय पर अपने काम को पूरा करना सीख जाओगे। पहले क्या होता था दोस्तों, मैं चीजों को टाल देता था, दिन ब दिन आलसी होते जा रहा था और मेरा कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। तब से मैंने भी 30 दिन वीर बचाने का स्ट्रांग डिसीजन लिया। उसके बाद एक तो काम करने का मेरा मन पूरी तरह लगने लगा, अब मैं विचलित नहीं होता। और दूसरा फायदा, किसी भी काम को सही टाइम पर पूरा करने का मन करता है। और तीसरा फायदा, काम को सही ढंग से पूरा करने का मन करता है। नंबर 4 की बात करें तो दोस्तों, मैं सही बता रहा हूं, जब कोई इंसान 30 दिनों तक वीर को बचाता है ना, तो उनको इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की सबसे बेस्ट फीलिंग मिलती है, जो कि शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं। आप लोगों के लिए याद करो, मेरे भाई याद करो, अपना बचपन जब आप एकदम आजाद थे, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह खुलकर एंजॉय करते थे। बचपन में देखो, हम जिस तरह से खुलकर एंजॉय कर रहे थे, उसी तरह की फीलिंग वापस से मिल सकती है अगर आपने 30 दिनों के लिए अपने वीर को बचा लिया तो। ऐसा इसलिए होगा दोस्तों कि आप किसी भी प्रकार के अश्लीलता से दूर रहोगे। आप अपने माइंड को रिकॉर्ड करते जाओगे और धीरे धीरे करते करते आपका माइंड चेंज होता जाएगा। वीर बचाने के फायदे नंबर 5 की बात करें तो दोस्तों, अगर आप 30 दिन के लिए अपने वीर को बचा लिया तो दोस्तों, अब वो लोगों का अटेंशन मिलने लगेगा। सिर्फ लोगों का ही नहीं, आपको बच्चों का भी अटेंशन मिलेगा, आपको पशु पंछियों का भी अटेंशन मिलने लगेगा। हर उम्र के लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। अगर आपने 30 दिन तक अपने वीर को बचा लिया तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो भांप लेते हैं। पूरी दुनिया वाइब्रेशन पर टिकी हुई है। आप अपने चारों तरफ येन पॉजिटिविटी कर लेते हो, जिसकी वजह से हर कोई आपसे जुड़ जाता है और आप जैसा बनने की सोचता रहता है। वीर के बचाने के फायदे नंबर 6 की बात करें तो अगर आपने 30 दिन के लिए वीरों को बचा लिया
तो आपको ये फायदा देखने को मिलेगा कि आप अपनी लाइफ की अहमियत को समझने लगोगे, आप अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो जाओगे और आगे बढ़ने की सोच रखोगे। हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है, हमारे बहुत साल पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हम हर काम को टालते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा कोई भी काम वक्त पर कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उदास रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको उदास नहीं होना है और जिंदगी में एक अच्छा लीडर, अच्छा बॉस बनना चाहते हो, तो अभी से ब्रह्मचर्य नाश करना छोड़ दो और अपनी कीमत को समझो। अगर आप अपने आसपास के लोगों को देखें तो उनकी उम्र हो रही है, वह बूढ़े हो रहे हैं। इसी तरह आपकी भी उम्र हो रही है, एक दिन आप भी बूढ़े हो जाएंगे। अब आप समझ जाओ कि वैसे भी एक दिन यह शरीर खत्म होने वाला है, तो जीते जी इस शरीर को क्यों खत्म करें। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो किस टॉपिक पर हो ये कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ब्रह्मचर्य के बारे में पूछता है, जानकारी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर वीडियो को जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।